सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत और आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, हाँ बताते हैं, उनसे पूछो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया तो बताते हैं आर्टिकल बता देंगे, अनुच्छेद अनुसूची बता देंगे, उसमें फलाना ढिमकाना बता देंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एक्चुअली वो उनको नहीं पता होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा पूछो, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है, अनुसूचियां हमारी बाधा हैं, ये सब बताते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हमारे आज देखते हैं परिभाषा क्या होगी। तो संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, संविधान क्या है? नियम प्लस कानून का संग्रह है। नियम प्लस कानून का संग्रह है जो किसी भी देश को चलाने में उसकी मदद करता है। किसी भी देश में नियम प्लस कानून, नियम मतलब क्या समझ रहे हो? सपोज दैट स्कूल सब गए हैं, स्कूल में 8 बजे से स्कूल है हमारा, तो हम 8 बजे सब लोगों को 8 बजे ही आना है। कोई 9 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, तो फिर स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। टीचर अलग समय पे आएगा, बच्चे अलग समय पे आएंगे, स्कूल नहीं चल पाएगा। तो उस स्कूल का नियम है कि 8 बजे आना है, तो वही हो गया, नियम हो गया। कानून तो सब जानते हैं, कानून अभी लास्ट में बताऊंगा किसको प्रस्ताव कहते हैं, बिल, विधेयक, अधिनियम किसको कब कहते हैं। नियम हो गया, नियम प्लस कानून का संग्रह हो गया। तो ये जान गया कॉन्स्टिट्यूशन नियम प्लस कानून का संग्रह, किसी भी देश को चलाने में संविधान की जरूरत पड़ती है। अब संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वे संविधान जो किसी उच्च न्यायालय यानी कि संसद, वे संविधान जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित हों, उसके विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों के बीच किसी प्रकार का संबंध स्थापित करें और नागरिक यानी कि हम लोग, नागरिक और सरकार के कार्य और उनके अधिकार का लिखित वर्णन मिले तो उसी को लिखित संविधान कहते हैं। इसको बस हल्का सा ध्यान देना, लिखित संविधान की परिभाषा एकदम जबान पर हट जाएगी। लिखित संविधान, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? यूएसए, भारत, नेपाल आदि यहां पे क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हमारे वर्तमान समय में 195 देश हैं और आदि लगाए। इसका अभी अलिखित बता देता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा आदि क्यों लगाया मैंने। अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वे होते हैं जो प्रथाओं और परंपराओं पे निर्मित होते हैं और उसका कुछ भाग लिखित होता है, कुछ भाग रिटन होता है। अब ये क्या बता दिया भाई, कुछ भाग रिटन होता है, इसका भी तो रिटन है, भले ही कुछ भाग नहीं पूरा भाग है लेकिन रिटन तो है। तो अंतर ये है। एग्जाम्पल पहले देख लो। एग्जाम्पल ये है, 6 देश हैं जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है: ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, सेंट मेरिनो, कनाडा। अब इसको कैसे याद रखूं? किसी के सामने भी हम जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बत्तीसी अपनी दिखाते हैं। तो ब्रिटेन, उसी से क्रमबद्ध तरीके से याद करो: ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, सेंट मेरिनो, कनाडा। तो 6 देश हो गए। अब इनके डिफरेंस तुम देख लो, हल्का बस डिफरेंस देख लो। अब डिफरेंस ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें बहुत सख्ती से बहुत टाइम बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बहुत टाइम बाद बनता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत का संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान में हमारे संसद से पहले बिल पास होगा। संसद यानी क्या? संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा से पास होगा। जब लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर आएगा हमारे पास राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति जब उसके सिग्नेचर कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास से आगे सिग्नेचर होके आया हमारे पास न्यायपालिका। फिर उसको जब पूरी जांच कर लेगी, पूरा जब देख लेगी वो किसी भी तरीके से किसी अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, फिर जाके वो कानून लागू होता है। तो 1 2 3 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और ये काफी लंबी प्रक्रिया होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अलिखित संविधान में यही क्या है? अलिखित संविधान में जैसे सऊदी अरब में हमारे जो मौलिक अधिकार है, आगे पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो उसमें
सऊदी अरब में हमारे मौलिक अधिकार को, जो हमारा मौलिक अधिकार है सऊदी अरब में, उसको कहते हैं बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ RIGHT, बिल ऑफ राइट कहते हैं उसमें सऊदी अरब में। तो इसमें क्या होगा, सऊदी अरब में, उसी का एग्जांपल लेके देखो, सऊदी अरब में कोई भी कानून बनाना होता है, जैसे मैं ऐसे समझाता हूं, मेरे पास ये 2 बुक है, बुक के लेवल को मत देखना। सो ये 2 बुक है हमारे, ये भारत की बुक हो गई, और फिर ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन सऊदी अरब की होगी। सो ये सऊदी अरब में ये बुक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या बता रहे हो भाई कि मतलब दोनों देशों में लिखा हुआ तो है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कह सकते हो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो हमारा भारत का कानून लागू हो गया था 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो उसमें एक संविधान भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो उनकी टीम थी, उनके टीम द्वारा पूरे क्रमबद्ध तरीके से एक ही टाइम में मीटिंग करके सब लोग बैठ के सारी सजाओं को, सारे अधिकारों को एक जगह लिख दिया गया, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। फिर इसमें इस ढांचे में जब एक बार बन गया ये, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी पन्ना नहीं जोड़ा जाएगा, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। और फिर अनरिटन में क्या होगा, अनरिटन में जैसे तो सऊदी अरब है, तो इसमें भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सऊदी अरब में भी। तो सऊदी अरब में ये है कि अब मैंने चोरी किया, 2021 में चोरी किया मैंने, तो फिर इस बुक में लिखा नहीं है कहीं पे कि चोरी की ये सजा होगी, इतना ये चुराया तो फिर इसमें ये होगा, तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, सऊदी अरब में तुरंत एक संसद बैठेगी, तुरंत क्या होगी, एक संसद बैठेगी, संसद ही कानून को पारित कर देगी, और वो कानून तुरंत लागू भी हो जाएगा। हमारे भारत में क्या था, पहले लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति जाएगा, फिर राष्ट्रपति के बाद न्यायालय जाएगा, न्यायपालिका जाएगा, तब जाके कानून कोई लागू होता है। तो उसमें क्या होता है, संसद ही तुरंत लागू कर देती है, तो उसको स्टेज एक ही से गुजरना पड़ता है। तो इसी वजह से वो अलिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान, कोई भी तुमसे पूछे लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है, तो ये मत बताना, हाँ छोटे लेवल पे हो तो बता सकते हो कि लिखित संविधान में रिटन मिलेगा, अलिखित में अनरिटन मिलेगा, वो तुमसे उसके इंग्लिश के मतलब नहीं पूछ रहे हैं। तुम ये बताना लिखित संविधान में, लिखित संविधान हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और फिर न्यायपालिका से पारित होता है। इन चारों, इन 1 2 3 4 5 स्टेजेस से गुजर के कोई भी कानून तो तब लागू होता है। अलिखित संविधान में क्या है, तुरंत संसद द्वारा कोई भी कानून की जरूरत पड़ी, बना लिया गया, उसको तुरंत पारित कर दिया गया, और उसके अगले पन्ने में तुरंत ही अगले साल उसी दिन जोड़ लिया गया, लिख लिया गया, उसी को अलिखित संविधान कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए अलिखित संविधान कैसे बनता है, लिखित संविधान कैसे बनता है। और सबसे पुराना संविधान किसका है, सबसे प्राचीन मतलब क्या समझ रहे हो, पुराना। सबसे प्राचीन संविधान हमारा यूएसए का है, और सबसे नया संविधान नेपाल का है। नेपाल का क्यों है भाई, नेपाल में जानते होगे कि 2009 में कानून बना था, मगर वो किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। मवेशियों, वहां पे एक जनजाति है, उसके कारण उन लोगों को लगता है कि संविधान से हमारी अधिकार, हमारी आजादी को छीना जाएगा, इस वजह से वो कानून रद्द कर दिया गया। फिर जाके 2015 में कानून बना, नेपाल का संविधान बना। तो इस वजह से सबसे नया संविधान नेपाल का है, और फिर अभी हो रहा है कि हाँ इसको भी रद्द किया जाएगा। और फिर सबसे बड़ा संविधान हमारे कौन से देश में हो, भारत। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। तो यहाँ पे ये देखोगे, सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, सबसे प्राचीन संविधान भी यूएसए का है, सबसे पुराना संविधान, और सबसे नया संविधान नेपाल, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ये तुमने देख लिया। लिखित अलिखित में क्या होता है, लिखित अलिखित बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर किसी की डिमांड होगी तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा लिखित अलिखित में। और फिर सरकार के अंग देखते हैं। तो पहला अंग है संसद, और फिर दूसरा कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद को क्या कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका भी कहते हैं। पहले मैं बुक रख लेता हूँ।
व्यवस्थापिका कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट भी कहते हैं। और फिर दूसरा अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी कहते हैं इंग्लिश में, संसद, संसद विधायिका, विधायिका का क्या मतलब, विधायिका विधि, विधि से ही तुम समझ रहे होगे विधायिका में क्या होगा, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना हो तो विधायिका के पास जाते हैं। कोई भी कानून बनाना हो तो फिर विधायिका, संसद द्वारा ही पारित होगा। अभी मैंने बताया ना, संसद द्वारा ही पारित होगा, लोकसभा राज्यसभा किसके अंदर, संसद के अंदर। और फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका के क्या है, संसद द्वारा पारित कानूनों का लागू करवाना, कानूनों को लागू करवाना, वो कार्यपालिका का कार्य है। संसद द्वारा पारित, कोई भी पूछेगा तो ऐसे मत बताना कानून को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, ये मत बताना, डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट देना कि संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करवाना कार्यपालिका का कार्य होता है। और फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब क्या समझ रहे हो, न्यायपालिका, न्यायपालिका जो हमारे रक्षा करेगी संविधान की, संविधान की पहले व्याख्या करेगी, संविधान की क्या करेगी, व्याख्या करेगी, संविधान की व्याख्या पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हो गया संविधान की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा करेगी। तीसरा न्याय प्रदान करेगी, तीसरा न्याय प्रदान करेगी। चौथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार क्या होता है आगे बताऊंगा, आगे के वीडियो में मौलिक अधिकार बता दूंगा। सो व्यवस्था व्याख्या करेगी संविधान की। किसी को भी चोरी किया, एक व्यक्ति चोरी किया तो बताएगी ना कि हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल है, अगर इस रूल का उल्लंघन किए तो फिर वो सजा देगी। तो फिर उसकी व्याख्या की ना संविधान को, उसको संविधान ने बताया, संविधान के द्वारा संसद ने बताया उसको, न्यायपालिका बताया उसको। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल का बताया कि इस आर्टिकल में ये चीज लिखा गया, इसका तुमने उल्लंघन किया तो वो क्या होगी, व्याख्या होगी। रक्षा कैसे करेगी, रक्षा होगी, तुमको दंड देगी, तुमने उल्लंघन किया ना कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर तुम्हें वो दंड दिया। तो फिर न्याय, जब तुम्हें दंड मिला तो एक पार्टी को दंड तो मिलेगा नहीं, जाहिर बात है दो पार्टी रहेंगी, तो एक को न्याय मिलेगा, एक को दंड मिलेगा, तो फिर वो न्याय हो गया। और फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, मौलिक अधिकार आगे बताऊंगा जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी मूल ढांचे में, इसमें ही एक लाइन और जोड़ सकते हो कि मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी मूल अधिकारों, उसके ढांचों में कोई भी परिवर्तन ना हो, इस बात का खास ध्यान रखेगी। तो ये जान जाओ। अब संसद के कितने टाइप होते हैं वो देख लो एक बार। संसद के 3 प्रकार होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। और फिर ये तो जान लिया हमारा लिखित संविधान और लिखित संसद वगैरह जान लिया। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान थोड़ा सा लचीला है, थोड़ा लचीला है, थोड़ा कठोर है। किसी को ज्यादा न्याय मिल, किसी को तुरंत ज्यादा कठोर सजा मिल जाती है, किसी को बहुत हल्की सजा मिलती है। तो इसको ऐसे नहीं आएगा हमारे पेपर में कि भारत का संविधान कैसा है, तो ऐसा नहीं आएगा थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर, ऐसा नहीं आएगा। वहां पे एक वर्ड लिखा रहेगा अंशतः, अंशतः कठोर, इसको लिख लेना। ये बहुत पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, चाहे जितने लेवल में उठ के आओगे। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये भारत का संविधान है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब प्रस्तावना देखते हैं। अब प्रस्ताव, बिल, विधेयक, अधिनियम किसको कहते हैं। प्रस्ताव क्या होता है, भारत गोरखपुर के सांसद रवि किशन, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, तो रवि किशन जो है उनके साथ में कुछ लोग भी जुड़े होंगे। तो रवि किशन को कोई भी गोरखपुर में बनाना होगा, नियम कानून बनाना होगा, तो फिर रवि किशन कहाँ जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। तो फिर रवि किशन लोकसभा में, संसद में जाने से पहले फिर उसका पूरी तरीके से उस पर स्टडी करके, उस पर काम करके, तब ना उसको कोई भी बिल को संसद में पेश करेंगे, संसद के सामने रखेंगे, तो फिर उसी को क्या कहेंगे, प्रस्ताव कहेंगे। संसद के सामने रखा, प्रस्ताव किया, जैसे ही संसद के सामने रखा और संसद ने उसको पास कर दिया, उसे बिल कह देंगे, संसद के सामने रखा। और फिर संसद को सपोज दैट 12 तारीख को संसद ने उस बिल को पास किया, और फिर 15 तारीख को उस पे, मतलब 15 तारीख को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उस पे बिल जैसे ही तुरंत पास हो जाता है, फिर उसका विधेयक होता है। विधेयक मतलब क्या समझ रहे हो, विधेयक मतलब ये समझो, अगर बिल 12 तारीख को पास हुआ
और फिर गया राष्ट्रपति के पास, उसके पास राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति ने उसको ये जो बीच में गैप लिया है 13-14 का 2 दिन का टाइम लिया है, तो इस 2 दिन को क्या कहेंगे, विधेयक कह देंगे। मैंने काट दिया, सॉरी। दो दिन को क्या कहेंगे, विधेयक कहेंगे। और फिर जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दिया, राष्ट्रपति जैसे उस पर सिग्नेचर कर दिया तो उसको अधिनियम कह देंगे, उसको कानून कह देते हैं, तुरंत ही कानून कह देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ना, नियम प्लस कानून का संग्रह, और किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, तो यही होता है, कानून कह दिया, अधिनियम हो गया वो। और फिर हम हल्का हल्का बस डिटेल दे देता हूँ। हमारे देश में कितने द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं। सबसे ऊपर कौन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। पहले इधर कौन है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर ग्रीनलैंड, फिर ऑस्ट्रिया। और किस बर्फ किसको कहते हैं, बर्फ का कौन सा ऐसा वो द्वीप है जो मतलब तैरता रहता है, कौन सा ऐसा द्वीप है जो तैरता रहता है, कमेंट बता देना, मैं नहीं बताऊंगा इसको। और फिर हमारे अभी देश में 195 देश हैं, जिसमें 193 यूएसए संघ राज्य अमेरिका के सदस्य हैं, और 195 प्रेजेंट में अभी देश हैं। यही सब हो गया, मैंने बता दिया। इसका बस हल्का हल्का डिटेल बताया, और इसको क्रमबद्ध तरीके से अगली वीडियो में और ज्यादा मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा, और संविधान को मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हाँ काफी लेवल ऊंचा करूं। तो आज ये पहला टॉपिक था, पहला पार्ट था कह सकते हो, संविधान क्या होता है। अब इसके आगे बताऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट। ये अलिखित संविधान में जो भी कानून वगैरह बनता है वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनता है। जो अगला पन्ना में जुड़ता है ना, मैंने बताया ना, आगे तुरंत लिख लिया जाता है उसी दिन को, तो फिर उसको रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू होता है। वो आगे की वीडियो में बताऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। सो दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत, थैंक यू वेरी मच, एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।